Yes, good evening, all of you. वेलकम टू माय सेशन। आज के सेशन में लास्ट सेशन में हमने एपी के दो इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए थे। अभी आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। आई थिंक श्रुति का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। श्रुति, है ना? आपने मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट, मैंने देखा था। आपकी भूल क्या थी मैं आपको बता देती हूँ कि मेथड ट्रीटमेंट सब कुछ सही था आपका, बट आपने जो टी है ना ईयर जो दिया था वो ऐसे दिया था 7/1/2। तो आपने 7/1/2 यानी कि 7.5 ले लिया और मैंने 71/2 यानी कि 35.5 लिया है। फ्रेंड्स ज्यादा ऐसे दिखाई दे रहा था इसीलिए मैंने ये लिखा। अगर ये होता ना फ्रेंड्स तो मे बी मुझे लगता कि 7/1/2 ऐसे लिखता, क्योंकि आगे के एक सम में 4.5 था ना, तो ऐसे लिखा था 4/1/2। तो ये ना क्लियरली दिखता है कि 4.5 है, और ये ना क्लियरली 71/2 दिख रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे 71/2 करके 35.5 करके क्वेश्चन नंबर 4 जो था 6 सिंपल इंटरेस्ट का अनसॉल्व एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, तो 35.5 लेंगे। ठीक है श्रुति? और बाकी जो लोग कर रहे हैं उन सभी को कैमरा चला गया। चलो, आई एम बैक। लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सब लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फटाफट आज हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया है आज के सारे क्वेश्चन। दो 2-3 मिनट शायद जल्दी स्टार्ट हो गया क्लास। अभी सब लोग आए नहीं है, वेट करना पड़ेगा। आ गए, चलो। चलो, श्रुति भी आ गई है, प्रश्न भी आ गया। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। श्रुति, आपने जो क्वेश्चन मुझे भेजा था मैं आपको फिर से बता दूं, आप मे बी लाइव नहीं आई थी। कि जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजा था कि मैम वो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल इंटरेस्ट का, तो वहां पे देखो यहाँ पे 71/2 करके यानी कि 35.5 करके लेना है, और आपने 7/1/2 करके लिया है। ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, मेथड भी आपकी सही है, बट 71/2 यानी कि 35.5 लेके आपको करना है, ना कि 7.5। ठीक है? मे बी मॉड्यूल की प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, बट फ्रेंड्स मुझे वो 71/2 ज्यादा दिखता है इंस्टेड ऑफ 7/1/2, है ना? तो 35.5 करके लिखना, आंसर आ जाएगा। मेथड आपकी परफेक्ट थी एकदम श्रुति। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है ना फ्रेंड्स? आ जाओ सब लोग। चलो, आ गए। एसबीसी आर्मी आ गई। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि if the sum of first n terms of AP is n square, then find the common difference। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? डी। सम ऑफ द एन टर्म इज दे दिया है एपी का, यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर दे दिया है। तो फ्रेंड्स हमें उसका कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है फ्रेंड्स हमें पूरी एपी की जो सीरीज है वो एज्यूम करके सारा कैलकुलेशन करना है, एंड देन हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो, स्टार्ट।
यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया है, एस एन टर्म है जिसका सम है वो है एन स्क्वायर, वो दे दिया है और हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट्स एज्यूम एज यूजुअल फ्रेंड्स कि 1 2 3 4 डैश 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 एंड तक की हमारे पास एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हमने एज्यूम की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एस एन एन स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1, सेकंड 2, थर्ड 3 है, फोर्थ टर्म 4th है और एंड टर्म टी एन इज इक्वल टू एन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एज्यूम करना है कि S1 अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ले लिए, तो सिंपली S1 को हम फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1। समझ में आया। S2 तो सेकंड टर्म क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4। S3 यानी कि टर्म जो 3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 6 9 सॉरी, समझ में आया। फोर्थ जो है, फोर्थ टर्म का सम करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16, समझ में आया। तो फ्रेंड्स ऐसे आगे फिफ्थ और 6 7 8 ऐसे करते जाएंगे तो फ्रेंड्स हमें एपी की पूरी सीरीज मिलेगी, यानी कि S1 S2 S3 ST करके Sn तक जाएंगे, यानी कि जो n स्क्वायर दिया है तो वो बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और वो बनेगा n स्क्वायर जो ऑलरेडी दे दिया है। तो सेम Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर दे दिया है, तो फ्रेंड्स हमने 1 2 3 हमने सीरीज बनाई और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके हमने पूरी एपी की सीरीज फाइंड की। That is 1 4 6 1 4 9 16 25 ऐसे करके n स्क्वायर तक। तो फ्रेंड्स हमें पूरी एपी की सीरीज मिल गई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सिंपली फ्रेंड्स अब हमें एपी की जो सीरीज मिली है, सीक्वेंस बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म T1 हम बोल सकते हैं, तो वो क्या है 1। तो फ्रेंड्स डी हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एज यूजुअल T2 माइनस T1, यस यहाँ पे S2 माइनस S1 भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या मिलेगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 मिला, फर्स्ट टर्म 1 मिला, सेकंड टर्म 3 मिला, समझ में आया। T2 फाइंड अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। चलो कहाँ पे थे, T1 A इज इक्वल टू 1 मिला एज इट इज जो है, फिर T2 फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है। ये फ्रेंड्स हमें सीक्वेंस मिली स्क्वायर स्क्वायर करते, बट अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ढूंढना बाकी है, तो वो हमें अब मिलेगी क्योंकि ये तो S1 S2 S3 है ना फ्रेंड्स, देखो ये तो S1 S2 S3 है, हमें तो एपी की सीरीज T1 T2 T3 T4 T5 वो सब ढूंढना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, T2 कैसे S1 माइनस S2 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 3 मिला, समझ में आया। T3 कैसे फाइंड करेंगे, S3 माइनस S2 यानी कि 9 माइनस 4 4 इज इक्वल टू 5, फिर T4 फाइंड करेंगे एज यूजल S4 माइनस S3, तो क्या मिलेगा 16 माइनस 9 बताओ 7 मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देखो एक कांस्टेंट डिफरेंस है जो है और हमारी एपी की वैल्यू हमें मिल रही है। अब देखो फर्स्ट टर्म 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7
फिर पता है क्या आएगा, 9 आएगा, और ऐसे चलेगा एंड तम तक। तो फ्रेंड्स ये हमें पूरी एपी की सीरीज मिली। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 ऐड करते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म T1 1 मिला, फिर T2 मिला 3, T3 मिला 5, T4 मिला 7। फ्रेंड्स ये एपी की सीरीज नहीं है, ये हमें सीक्वेंस मिली जो है सम ऑफ द टर्म। S1 S2 S3 S4 ये है, ये T1 T2 नहीं है। समझ में आया फ्रेंड्स? T1 T2 T3 हमें फाइंड करना था एपी की सीरीज जो हमें ये मिली। तो सेम सेम हमें वही लॉजिक यूज करना है। फर्स्ट टर्म T1 A इज इक्वल टू 1 मिला, और D कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1। तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 डिफरेंस मिलेगा जो हमारा आंसर है। समझ में आया फ्रेंड्स? चलो एक बार समझा देती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे सम ऑफ द एन टर्म यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर हमें दे दिया, और हमें ढूंढना क्या था, डी। तो फ्रेंड्स हमने लेट्स टेक अ वन एज्यूम, एज यूजुअल हम एपी में क्या एज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 एन तक का एपी है। तो फ्रेंड्स S1 S2 S3 S4 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एन टर्म तक है तो एस एन यानी कि एन स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एन का स्क्वायर है, तो ये सबका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो हमें S1 S2 S3 S4 मिलेगा। तो देखो मिला 1 4 9 60। तो ऐसे S1 S2 S3 Sn तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स 1 3 सभी एपी के जो टर्म है उसका स्क्वायर करते जाएंगे, एन स्क्वायर मिलेगा जो क्वेश्चन में दिया है हिट, उससे हमें ये सब चीजें मिली। और फ्रेंड्स टर्म कैसे फाइंड करना है, T1 इज इक्वल टू 1 जो ए फर्स्ट टर्म है, फिर T2 कैसे मिला, S3 S1 S2 माइनस S1 1 है, 4 माइनस 1 3, सॉरी समझ में। तो T2 कैसे मिला, S2 माइनस S1 4 माइनस 1 3 मिला, फिर T3 मिला T4, ऐसे ही आगे के टर्म में से पीछे वाला टर्म डिडक्ट किया तो हमें एक एपी की सीरीज मिली, दैट इज 1 3 5 7 9। दैट इज द परफेक्ट फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस मिली है जो क्वेश्चन में हमें हिट दिया है, और ये हमें परफेक्ट एपी मिल गई है। तो फ्रेंड्स T1 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म जो है वो तो हमें पता ही है, और डी है T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 3 है सेकंड टर्म और फर्स्ट 1 है, डिडक्ट करेंगे 2 मिलेगा। कोई भी ले लो, यहाँ पे 9 माइनस 7 2 मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस डी, दैट इज द परफेक्ट आंसर। आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। चलो फ्रेंड्स, यश श्रुति, श्रुति 7 बाय, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो मुझे आपको एक चीज भी बतानी है, अभी आप ये कॉपी कर लो उसके बाद मैं बताती हूँ। अगर 7/2 करके लोगे तो आपका आंसर सही है, 71/2 करके लोगे तो मेरा आंसर सही है। मेथड बिल्कुल सही है। अभी मॉड्यूल की हम प्रिंटिंग मिस्टेक भी बोल सकते हैं, तो अभी जाने देते हैं, वो क्लैरिकल मिस्टेक है। बट हमारी जो मेथड है वो सही होनी चाहिए, तो ट्रीटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर 7.5 लोगे तो वो सही है 70,000, और 71/2 टू लोगे तो 2842 8.16 या फिर 12 जो आंसर आया वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, मुझे 71/2 ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से किया है। अगर 7.5 के हिसाब से करोगे तो 70,000 आएगा। ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी वो क्लेरिकल पार्ट है, अभी मॉडल प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको साइड में रखते हैं। अभी ज्यादातर फोकस मेथड पे करते हैं। ठीक है, कि एग्जाम में अगर 7.5 नहीं और कोई और आया है 2 इयर्स 3 इयर्स, तो मेथड चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर मुझे कमेंट चैट बॉक्स में मैसेज कर देना फ्रेंड्स, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए पता चले। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4 5 6 7 आज कंप्लीट करने का टारगेट है, अगर हो सकता है तो, वरना नेक्स्ट सेशन में तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त है, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में ही, ऑफ कोर्स लास्ट है तो वो लास्ट ही रहेगा, बट उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, 30 मिनट्स जितना वो सम चलेगा। नेक्स्ट सेशन भी एपी का ही रहने वाला है। वेलकम कुशल, आ जाओ। चलो, यस, डन डन मैसेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। डन हो गया ना सबका? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। चलो आ जाओ, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये इतना जूम इसलिए रख रही हूँ कि आप लोगों को, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, तो उन लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इफ द के स्क्वायर माइनस 2k+5, देखा यहाँ पे कोमा है, फिर है 3k² + k+4, कॉमा 4k² + 2k+11 आर इन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड
करनी है और एपी की 3 टर्म्स दिए है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे 2 कोमा है, तो ये T1 हुआ, ये T2 हुआ और ये T3 हुआ। सिंपली समझ में आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मेरे साथ करना है। क्या आपको करना है? मैं आपको हिंट दे दूं क्या? ऑफ कोर्स मैं करवाऊंगी। फ्रेंड्स देखो, 3 टर्म्स दिए हैं, T1 T2 T3। ठीक है, ऐसा रखती हूँ, मुझे क्वेश्चन भी दिखाई दे। 3 टर्म दिए हैं, T1 T2 T3। सिंपली फ्रेंड्स ये तीनों एपी में है। तो फ्रेंड्स क्या ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यू के की फाइंड करनी है? तो फ्रेंड्स अगर एपी में कोई टर्म है तो T2 माइनस T1, तो उसका भी डिफरेंस D आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम। और T3 माइनस 2 करेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो फ्रेंड्स क्या हम ऐसे लिख सकते हो उसको कि जो एपी में है उसको T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। अगर तीसरा ऐड करूं, अगर T4 भी दिया होता तो फ्रेंड्स हम T4 माइनस T3 भी करते, क्योंकि तीनों सेम ही आता है, आपको वो पता है। ठीक है, बट अभी तीसरा नहीं है तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दूसरा जो टर्म है उसमें से पहला डिडक्ट करते हैं। तो लिख लो चलो फटाफट। 3k² प्लस k प्लस 4 माइनस k² माइनस 2k प्लस 5। समझ में आया? इज इक्वल टू T3 टर्म कौन सा है? 4k² है ना? यस, 2k प्लस 11 माइनस ये वाला आएगा T2, फिर से 3k² प्लस k प्लस 4 वाला। एक बार चेक कर लेते हैं कि किसी में गलती से कुछ और नहीं लिख लिया ना। k² माइनस 2k प्लस 5, 4k² प्लस 2k प्लस 11, परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस 3k² प्लस k प्लस 4। फ्रेंड्स अभी सिंपली हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, वैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व करना है ना? चलो फटाफट से ट्राई करो। 3k² प्लस k प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे तो सबकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आया? ये तो बहुत ही बेसिक है, समझ में ऑफकोर्स आएगा। -3 ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, माइनस की माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 3k² माइनस k² यानी कि 1k² हुआ, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2k² हुआ। ये प्लस के है और ये प्लस 2 के है, तो फ्रेंड्स ये +3k हो गया। समझ में आया? और ये +4 माइनस 5 यानी कि -1 हुआ। समझ में आया? और इस साइड भी कर लो, 4k माइनस 3k यानी कि k² हुआ है 1k, परफेक्ट। 2k माइनस 1k यानी कि k। 11 माइनस 4 कितना होगा बताओ चलो फटाफट? +7 होगा। यस फ्रेंड्स, अभी ये सारी वैल्यू को इस साइड ला दो, ये k² माइनस में आ जाएगा, +3k, k माइनस में आ जाएगा, इस साइड आ गया -1, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस साइड कुछ भी नहीं है तो 2k माइनस k² तो k² हुआ, 3k माइनस k, k² प्लस 2k हुआ, और -1 -7 -8 हो गया। चलो यहां तक पता चला। अभी ध्यान दो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में जैसे स्क्वायर के और यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट नंबर आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते थे। क्या करते थे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे करना है?
टू के जो मिडल वाला जो टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करो कि दोनों का, टू के को ऐसे स्प्लिट करो कि उसकी वैल्यू तो टू के ही रहनी चाहिए, प्लस टू के, बट उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो -8 आना चाहिए। कैसे? चलो, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k, 4k माइनस 2k किया है तो प्लस 2k आएगा। देखो दोनों की वैल्यू स्प्लिट कैसे किया मैंने, 4k माइनस 2k किया तो 2k आया, और 4 इंटू 2 करूंगे तो -8 आएगा। तो फ्रेंड्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाला आना चाहिए, और दोनों का प्लस और माइनस करूँ तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, और ये -8 एज इट इज रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलो हम कर देते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पे दोनों में से के कॉमन निकालो, ये दोनों में से फैक्टराइजेशन है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दो ही टर्म कंसीडर करने हैं, k+4 रहा, और यहाँ पे क्या करेंगे, -2 कॉमन निकालेंगे। समझ में आया? ये माइनस भी कॉमन में निकला है यानी कि प्लस हो गया, और 8 है, 2 निकल गया तो 4 2 8 हुआ, k+4। समझ में आया? फैक्टराइजेशन किया मैंने। तो फ्रेंड्स अभी k-2 बार का जो है उसमें साथ में लिख देंगे k-2 और k+4 इज इक्वल टू 0। we factorize and splitting the middle term, k-2 is equal to 0, k+4 is equal to 0। ये 0 के इस साइड आ जाएगा तो -2 प्लस हो जाएगा तो k is equal to 2, और 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, k is equal to -4। तो k की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ से मैंने फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम करते थे ना, फैक्टराइजेशन किया। समझ में आया? समझ लो एक बार। चलो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे हमें तीन टर्म्स दिए हैं, t1 t2 t3। तो हम फ्रेंड्स क्या किया, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, दोनों सेम ही आएगा। फिर हमने सिंपली मैथमेटिक्स किया कि माइनस माइनस प्लस किया, और हम यहाँ पे आ गए के स्क्वायर प्लस 4k, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स कोई भी सम में और कोई भी डिटेल्स नहीं दी है, कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो सिंपली यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल है, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें फैक्टराइजेशन का मेथड याद आता है। तो फ्रेंड्स सिंपली मैंने मिडल टर्म का स्प्लिट किया, 2k को प्लस 4k माइनस 2k, तो 2k मिला, और 4 2 8 ये हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ पे देख के लगता है कि k+4 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे k-2 k+4 इज इक्वल टू 0, देन k-2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2, एंड k+4 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -4 आंसर आएगा। k की दो वैल्यू आएगी जब हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलो कॉपी में लिख लो, बहुत ही इजी है, बहुत ही मस्त है। फोर्थ है इलिस्ट्रेशन। फिफ्थ भी आई थिंक ऐसा ही है, तो वो भी आपको ट्राई करना है फ्रेंड्स। ये तो मैंने पूरा करवाया, वो भी मैं पूरा करवाऊंगी, बट सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगी, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है? मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स पढ़ना, कि बोरिंग लगता है सेशन? मैथ्स तो कैसे बोरिंग लगेगा यार, जिसको मैथ्स बोर लगता है यार, अभी क्या बोलूं। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अब भी अच्छा लगता है,
क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसमें आपने फॉर्मूला समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर आपको दुनिया का कोई भी बुक में से कोई भी सम ला के रख दो, कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट की, या फिर कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम है, या फिर कोई भी एकेडमिक लाइफ की, हमारे स्कूल की एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन ला के रख दो, अगर आपकी फंडा क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। बट आपके फॉर्मूला, ट्रीटमेंट और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। इसीलिए मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, कि ऐसा नहीं है मैथ्स में कि यार क्वेश्चन पढ़ा और वो एकदम डिटो टू डिटो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, इसके अलावा और भी पूछता तो भी हमें आता। इसमें दिमाग ज्यादा लड़ाना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम फुल टू सब कुछ करेंगे, पास्ट पेपर भी देखेंगे, अगर और कोई डाउट है बुक में से और क्वेश्चन करवाने हो तो वो सब कुछ हम करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, पास्ट पेपर देखेंगे, फिर और भी अदर जो भी रेफरेंस पेपर्स हो गए, आरटीपी एमटीपी, सब कुछ देखेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। बट आप, मैंने जो करवाया है वो आपको घर पे एक बार देखना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो जितने ज़्यादा बार रिवीजन होगा, इतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ये इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे और आपको दिमाग में आ जाएगा मेथड कि यार कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चन देख के आपको मेथड दिमाग में आ ही जानी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होगा, तो उतना टाइम आपका सेव होगा और क्वेश्चन पेपर पूरा 100 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जाम में क्लिक होना परफेक्ट टाइम पे, वो बहुत ही टफ है। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा बार आप देखोगे क्वेश्चन, उतना जल्दी आपको क्लिक होगा। डन है। चलो समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं है। जो भी डाउट है ऑन द स्पॉट पूछ लो, बिल्कुल शर्म नहीं रखनी है, पैसे दिए वसूल करो। छोटा सा भी, छोटा फुलिश भी डाउट होगा तो चलेगा, वैसे डाउट कोई फुलिश नहीं होता है ना। डाउट तो डाउट होता है अलग अलग टाइप का, तो बिंदास पूछो। क्वेश्चन नंबर 5। यार क्वेश्चन देखने के लिए अभी इस पेज पे आना पड़ता है यार, वरना मैं तो जगह का इश्यू। ये ठीक है ना, ये size, चलो अभी इस साइड। फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 1/q+r, 1/r+p एंड थर्ड टर्म है 1/p+q r इन एपी, सेम जैसे ये दिया था देखो। देखो यहाँ पे जैसे 3 टर्म्स दिए थे, सेम ऐसे 3 टर्म यहाँ पे भी दिए है, T1 T2 T3, एपी में है 10, सो दैट p² q² आई r² आर इन एपी। तो फ्रेंड्स हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर एपी में है ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, तो क्या करना है, तीनों एपी में है, क्या करेंगे बताओ।
सॉरी फिफ्थ, सिंपली सेम रूल अप्लाई करेंगे, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 EP में है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। 1/r प्लस P माइनस 1/, थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी इतनी जगह नहीं है, ठीक है। चलो तो T2 क्या है, 1/r प्लस P, T1 क्या है, 1/Q प्लस R इज इक्वल टू T3 क्या है, ये T3 हुआ ना फ्रेंड्स, तो 1/P प्लस Q माइनस T2 वापिस से डिडक्ट होगा 1 प्लस R प्लस P। समझ में आया। अभी सेम हम जैसा करते थे मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व ऐसे करना है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस से बीच में, तो R प्लस P और Q प्लस R का एलसीएम ले लो, R प्लस P Q प्लस R, एलसीएम लेना तो आता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे R प्लस P तो है ही, Q प्लस R नहीं है, तो यहाँ पे 1 इंटू Q प्लस R होगा, तो यहाँ पे Q प्लस R आएगा, समझ में आया। और माइनस यहाँ पे R प्लस P नहीं है, तो यहाँ पे R प्लस P आएगा, समझ में आया। यहाँ पे भी एज इट इज P प्लस Q एंड R प्लस P को एलसीएम ले लो दोनों का, तो ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे P प्लस Q तो है ही, तो यहाँ पे आएगा R प्लस P, और यहाँ पे आएगा माइनस एज इट इज रहेगा P प्लस Q। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये माइनस जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस R और माइनस P हो जाएंगे, समझ में। और यहाँ पे R प्लस P Q प्लस R एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एज इट इज ही है, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, R प्लस P माइनस है जो अंदर चला जाएगा, माइनस P माइनस Q हो जाएगा, समझ में आया। ये ब्रैकेट में चला गया, सिंबल चेंज हो गया, नीचे एज इट इज रहेगा P प्लस Q एंड R प्लस P, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस R माइनस R उड़ गया, यहाँ पे प्लस P माइनस P जीरो आ जाएगा, ये चला गया। तो अभी यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, Q माइनस P बचा, देखो यहाँ पे माइनस P और यहाँ पे Q बचा, और नीचे एज इट इज R प्लस P Q प्लस R, और इस साइड R माइनस Q बचा, देखो R माइनस Q, और इस साइड बचा P प्लस Q R प्लस P। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे P प्लस आर है, यहाँ पे भी P प्लस आर है, तो उड़ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो और ये ऊपर चला जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से उड़ जाता है, तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली उड़ा दिया, समझ में आया फ्रेंड्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में जाता तो ये यहाँ चला जाता, तो ऊपर नीचे भी उड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने आमने सामने यहाँ से ही उड़ा दिया। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन में क्या बचा देखो, Q माइनस P, नीचे Q प्लस R, यहाँ पे R माइनस Q, और यहाँ पे P प्लस Q बचा। अभी मल्टीप्लिकेशन करो दोनों का आमने सामने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल हम करते हैं वैसे, Q माइनस P, P प्लस Q, और इस साइड R माइनस Q, इस साइड Q प्लस R। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे Q माइनस P है, तो यहाँ पे Q प्लस P भी लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, प्लस है दोनों, तो
आगे पीछे करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो प्रॉब्लम है ना। आर माइनस क्यू है तो यहाँ पे आर प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स? हमारा मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा हम छोटे थे तो करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका कैसे होता था, स्प्लिट करो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। समझ में आया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है तो क्या उसका ऐसा हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। देखो यहाँ पे q माइनस पी, q प्लस पी है, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखो आर माइनस क्यू, आर प्लस क्यू, तो आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो सकता है, यस डन परफेक्ट। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, देखो ये रहा, चलो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एपी में है, तो पी क्यू आर एपी में है, तो ये T1 T2 T3 हुए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी। तो देखो ऐसे ही है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर T2 माइनस T1, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि T3 माइनस T2, तो ये है एपी में है और आंसर हमें मिल गया। हेंस इट्स प्रूव्ड कि पी क्यू आर एपी में है। समझ में आया? देखो लिख लो अपनी नोटबुक में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिख लो, कोई डाउट? फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे डाउट आया है कि एमसीक्यू में कैसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स सिंपली ऐसी फिगर दे T1 T2 T3 एंड पूछे कि के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3 या फिर के इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में 2 या फिर -4 दोनों में से एक होगा, जो सही है वो आपको टिक कर देना है। और अगर ऐसा भी दिया है कि के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू -4, ए और बी, तो हमें ए और बी वाला एमसीक्यू सिलेक्ट करना है। एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब ओनली प्रैक्टिकल में पूछे 2 3 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में, एमसीक्यू में भी आ सकता है। देख के आपको क्लिक होना चाहिए, फिर आपको स्टेप नहीं लिखने हैं, फिर फटाफट से आपको स्किप करने हैं फटाफट से, बट उससे आंसर का मतलब होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। और 2 4 मार्क्स में पूछे हैं, 6 मार्क्स में पूछा है, तो अच्छे से ये सारे स्टेप्स लिख रहे हैं, सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। और एमसीक्यू है तो रफ में फटाफट से 1 2 स्टेप आप स्किप कर दो और आंसर ला दो, चलेगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? अच्छा ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आ सकता, वो 2 4 6 5 8 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे आप प्रूव करना है। ठीक है, या फिर एमसीक्यू में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर T1 T2 यानी कि 1/r+p है, 1/r+q है, तो ABCD ऐसे 4 ऑप्शन दे और ऐसा दे कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एपी बनता है, कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तीनों को ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दे फ्रेंड्स। यहाँ पे आर स्क्वायर रख दे और पी स्क्वायर बीच में रख दे क्यू स्क्वायर, और ये फर्स्ट वाला सही रखे तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स? एमसीक्यू में कुछ भी वो उल्टा सुल्टा करके पूछ सकते हैं।
नहीं है, श्रुति नहीं है बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग। सीए फाउंडेशन में, सीए में अभी नहीं आया। और अभी तो आपकी एग्जाम अभी डिस्क्रिप्टिव होने का लोग सोच रहे हैं, तो आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव आएगी। अभी तक कोरोना की वजह से एमसीक्यू बेस्ड थी फ्रेंड्स, तो अभी आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव बेस्ड हो सकती है, तो बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें स्टेप्स के मार्क्स मिलता है। ये कोरोना की वजह से तो ऑनलाइन में क्या होता था कि काफ़ी सारे लोगों की तो वेबसाइट हैंग हो जाती, सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता था, तो पेपर पूरा लिखा और फिर सबमिट करने का भूल गया और फिर रिजल्ट आया तो फेल। तो फ्रेंड्स ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स की यार ऐसा हुआ है और अटेम्प्ट लगा है कि सिर्फ सब कुछ किया, एमसीक्यू टिक किए, बट लास्ट में पेपर सबमिट नहीं हुआ उसकी वजह से, या फिर इंटरनेट स्लो है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से कुछ भी कारण से उनका क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं हुआ और उनका रिजल्ट फेल आया। तो फिर उसकी भी लॉन्ग प्रोसीजर थी कि उनको अलग अलग मेल आईडी पे मेल करने थे कि आपका क्या हुआ था, कब कितने स्टेप आपके कंप्लीट हुए थे, कितने पेपर। तो फ्रेंड्स उसमें क्या है कि मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, मैनिपुलेट हो सकते हैं, क्लैरिटी इतनी ज़्यादा परफेक्शन नहीं आता। पास हो गए तो बहुत ही लकी चांद था, वो लोग लकी थे। तो फ्रेंड्स अभी तो ये सब सिचुएशन बहुत ही कंट्रोल में आ चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो आप लोग बहुत ही लकी है कि अब कोरोना जैसे कोई भी सिचुएशन नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और न्यू सिलेबस भी आया है, तो दिसंबर वालों, अब यानी कि आपका जो अटेम्प्ट है, तो उसमें तो एज यूजल सिलेबस रहने वाला है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस आने वाला है। न्यू सिलेबस और ओल्ड में इतना चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, तो टेंशन लेने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो सेफ हो, आप लोग तो वैसे भी ओल्ड सिलेबस है तो। ठीक है ना। लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6। तो सेवंथ पे मूव होते हैं। अभी श्रुति डिस्कशन चल रहा है। यार ये सीएमए वालों का हमारा क्या है कि अचानक से वो लोग आते हैं और बोलते थे कि अभी न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ, अभी आपकी एग्जाम की पैटर्न चेंज होगी, अचानक से आता है। तो फिर अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है ना। एमसीक्यू हो या फिर क्वेश्चन हो, हमें पढ़ना तो यही है, इसमें से ही आएगा। ठीक है ना। जो भी होगा टेंशन मत लो, आई एम हियर फॉर यू। मैं आपको ऐसे प्रिपेयर करूंगी कि आपको कोई किसी भी टाइप का पैटर्न एग्जाम का हो, आपको आएगा। ठीक है। अभी तो कोई अपडेट्स नहीं आई है, आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। अभी हमारा जो ओल्ड है वही रहने वाला है। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो 7th पे मूव होते हैं। ठीक है ना। चलो। सॉरी ये 5th था, 6th करना है अभी। चलो 6th अच्छे से पढ़ लो। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इफ ए बी सी आर द, इसमें चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है। ए बी सी आर द पी क्यू एन आर्थ टर्म है, और वो तीनों एपी सीरीज में है, देन सो दैट ए ब्रैकेट में, थोड़ा मैदान साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि पी, देन ए बी सी आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ
टर्म्स है वो भी एपी में है, देन सो दैट ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर। हैंस हमें ये प्रूव करना है और इंफॉर्मेशन ये दिया है। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आ जाओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ए कैटेगरी में डाल दो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। चलो यार इरेज कर देती हूँ, ठीक है इरेज। चलो हमारी ये रही, चलो आ जाओ बच्चे लोग। फ्रेंड्स दिया क्या है, पीथ टर्म, यानी कि फ्रेंड्स उसको हम टीपी बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को T1 सेकंड को T2 बोलते हैं, तो ऐसे पीथ टर्म यानी कि TP इज इक्वल टू ए दिया है, समझ में आया। टी क्यूथ टर्म इज इक्वल टू बी और टी आर्थ टर्म इज इक्वल टू सी, इतना दिया है। और हेंस प्रूव हमें क्या करना है, कहाँ गया, ये प्रूव करना है, समझ में आया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इससे देख के कुछ फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको ये वाले फॉर्मूले में रखते थे। जैसे हम वेरिएशन वाले चैप्टर में रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर पे करते हैं, तो सिंपली उसकी एबीसी की कुछ वैल्यू आएगी, दिख के लगता है फ्रेंड एबीसी से जान के रखा है। तो ये वाले फॉर्मूला में रखेंगे एबीसी है और प्रूव करेंगे कि वो जीरो आता है कि नहीं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेक एग्जांपल, स्टार्ट। तो सबसे सिंपलेस्ट वे में जितना हो सकता है उतना करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स टी पी इज इक्वल टू ए है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे एन यानी कि पी है, समझ में, टी एन की जो फॉर्मूला थी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद आया फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला सेशन में किया था, टी एन एंड टर्म का ये फॉर्मूला था। तो ये पीथ टर्म का है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन आएगा, जहां जहां एन है वहां वहां पी लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए आया। समझ में आया फ्रेंड्स, अरे गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे सारे फॉर्मूला में ए है, बट ये ए अलग है, ये वैल्यू है, और ये ए है फर्स्ट टर्म। तो फ्रेंड्स क्या हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स यानी कि फर्स्ट टर्म रखेंगे, सबसे पहले ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पे रखेंगे। फ्रेंड्स क्यों मैंने ऐसा रखा, समझ में आया, क्योंकि फ्रेंड्स आगे जब हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला करेंगे, ए फिर ये ए और ये ए में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, और ये ए और ये ए हम उड़ा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इट्स बेटर कि ए की जगह यहाँ पे एक्स रखते हैं, ठीक है, एक्स कहीं पे नहीं है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे ए की वैल्यू आई एक्स प्लस पी माइनस वन डी, एक्स ए ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए इज इक्वल टू हम फर्स्ट टर्म जो करते हैं ना वही है, बट यहाँ पे एक्स इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, पीथ टर्म ए है। तो फ्रेंड्स गड़बड़ हो जाता ए और ए, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ जाते, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए को मैंने एक्स रख दिया, समझ में आया, यस डन है। चल वैसे आप लोग तो होशियार हो यार। फिर यहाँ पे क्यूट टर्म है बी है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आ जाओ। ए की जगह एक्स लिखेंगे, समझ में आया, एज यूजल हमारा जो टी एन का ये फॉर्मूला था वही यूज करना है। एक्स प्लस एन की जगह क्यू आएगा, क्यू माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू मिल गई, समझ में आया। अभी क्यू माइनस वन है, समझ में आया, पी नहीं है। ओके, फिर आर्थ टर्म सी है, उसको रखेंगे एक्स प्लस एन माइनस वन यानी कि आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। तो सिंपली फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करना है वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। क्या है बोलो फटाफट से, चलो प्रूव क्या करना है। ए इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू प्लस बी है, पर वो बी माइनस आर पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ फ्रेंड्स, एल एच एस इज इक्वल टू ले लेते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। ठीक है, तो एल एच एस हमने जो ले लिया है अभी उसमें वैल्यू पुट डाउन करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि यार करना क्या है। रेशियो वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी कर दिया है, वेरिएशन वाले चैप्टर में देखो ए की वैल्यू डालो एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी की वैल्यू डालेंगे एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। एक मिनट, मैं यहां से हट जाती हूँ, यानी कि हम आगे यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब पूरी स्क्रीन में अच्छे से आप लिख पाओगे। चलो आ जाओ, प्लस करना है आर माइनस पी लिखना पड़ेगा, बरोबर। आर माइनस पी प्लस सी की वैल्यू डालो एक्स प्लस, ये आज यार ये बहुत ही हैंग कर रहा है, मिनट। मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। होप्स यस परफेक्ट। चलो यार, ये पेन टेप पे कभी ऐसा होता है, पसीना ज्यादा हो जाता है ना, तो ये मूव ही नहीं कर पाती मैं, कई बार ऐसा होता है। और हमारे मैथमेटिक्स में तो यार इतने बड़े बड़े सम होते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे फ्रेंड्स हम, यस यहाँ पे थे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी आर माइनस पी प्लस सी की वैल्यू डाली है। सी की वैल्यू क्या थी, देखो एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी और पी माइनस क्यू एज इट इज इंटू पी माइनस क्यू। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज रह गई, कोई बात नहीं अभी मैं कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये डी को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ही कर देना चाहिए था ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए ये तीनों की जगह, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस पी डी माइनस डी, यहाँ पे एक्स प्लस आर डी माइनस डी, और यहाँ पे एक्स प्लस क्यू डी माइनस डी। पता है ना, डी को मैंने यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में किया क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, फिर कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम डायरेक्टली इसकी जगह ये वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्स प्लस पी डी माइनस डी क्यू माइनस आर प्लस एक्स प्लस क्यू डी माइनस डी ब्रैकेट में आर माइनस पी। समझ में आया? थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में मैंने किया क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पे, इसलिए पी माइनस क्यू। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल कर दिया। फिर क्योंकि आगे फिर डी को सबके साथ करो उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए अभी फ्रेंड्स क्यू है और आर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सबसे पहला क्यू के साथ इन तीनों को करो, फिर आर के साथ। तो क्या करेंगे, क्यू को तीनों के साथ करो, क्यू एक्स प्लस पी डी क्यू माइनस डी क्यू। समझ में आया? फिर माइनस आर को इन तीनों के साथ करो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये एक्स प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी सबकी। माइनस एक्स आर माइनस पी डी आर प्लस डी आर। समझ में आया? इतना समझ में आया? यस। प्लस अब इन दोनों के साथ करो। का चैट ओपन कर लेती हूँ, लाइव चैट कहाँ गया? अब इन दोनों के साथ करो। चलो यार आपका लाइव चैट क्यों नहीं अभी खुला था मेरा? यस, चलो कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं चैट बॉक्स ओपन रखा है मैंने। अभी आर की इन तीनों के साथ करो फ्रेंड्स, फिर पी के साथ। तो आर के साथ क्या होगा, आर एक्स हो जाएगा प्लस ये क्यू डी है, उसकी जगह क्या होगा फ्रेंड्स, क्यू डी आर हो जाएगा। समझ में आया? और माइनस डी के साथ माइनस डी आर हो जाएगा। समझ में आया? फिर माइनस पी के साथ करना है। तो फ्रेंड्स ये माइनस में सारे सिंबल, ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में? माइनस एक्स पी करो, माइनस एक्स पी, फिर क्या होगा, माइनस क्यू डी पी। समझ में आया? और फिर माइनस माइनस प्लस डी पी, प्लस डी पी। समझ में आया? फिर इन दिनों के साथ करो, फिर प्लस। फ्रेंड्स यहाँ पे रख रही हूँ क्या, ताकि हम एक स्क्रीन में रहे। ठीक है, स्क्रीन के बाहर जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ पे फिर ये लास्ट वाला करना है प्लस एज इट इज, और पी का इन तीनों के साथ, देन क्यू का इन तीनों के साथ।
चलो करो। चलो करो। तीनों का आर के साथ किया, फिर आर 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 इन तीनों के साथ, फिर ये तीनों के साथ पी का किया, क्यू डी पी प्लस डी पी। ठीक है, यस परफेक्ट है। अभी इन दोनों के साथ करोगे तो पी एक्स प्लस आर डी पी हुआ, फिर माइनस डी पी। समझ में आया फ्रेंड्स? फिर माइनस क्यू के साथ करना है तो माइनस हो जाएगा एक्स, माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस है तो ये भी प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। माइनस, फ्रेंड्स यहाँ पे जगह नहीं ना इसलिए नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, माइनस क्यू माइनस क्या आएगा, आर डी क्यू आएगा। समझ में आया? और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस डी क्यू आएगा। फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ पे क्यू एक्स है और यहाँ पे माइनस क्यू एक्स है, देखो तो फ्रेंड्स ये दोनों उड़ जाएगा। चेंज कर लेते, ये क्यू एक्स और ये माइनस क्यू एक्स वाला है, देखो ये चला जाएगा। देखा? अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारी चीजें मुझे लगे, ये प्लस डी आर है, ये माइनस डी आर चला गया। देखा फ्रेंड्स? फिर देखो ध्यान से, ये है माइनस डी क्यू, तो प्लस डी क्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस ये रहा, प्लस डी क्यू चला गया। फिर देखो ये है फ्रेंड्स पी एक्स प्लस, ये है माइनस, देखो ये चला गया। फिर ये है पी डी आर, तो देखो कहीं पे भी आपको पी डी आर दिखाई दे रहा है? नहीं, देखो ये प्लस आर एक्स है और ये भी माइनस एक्स आर, दोनों सेम ही हुआ, ये भी उड़ गया। फिर पी डी क्यू कहीं पे दिख रहा है, यस ये प्लस है, ये भी चला गया। माइनस पी डी आर अभी बाकी है और ये है प्लस, तो ये भी चला गया। क्यू डी आर देखो ये रहा माइनस और ये प्लस, चला गया। अभी ये प्लस डीपी है और ये माइनस टीपी है, चला गया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सारी चीज उड़ गई और बचा सिर्फ जीरो, दैट इज राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हैंड, इट इज प्रूव्ड दैट LHS is equal to RHS। समझ में आया? फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है ना, ये और ये दोनों स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपली हमें प्लस और माइनस ही करना है। मल्टीप्लिकेशन एंड सिंबल का थोड़ा सा, साइन सिग्नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन का, बस वो आप अच्छे से कर लोगे तो कुछ भी नहीं है, जीरो ही आ जाएगा तुरंत। चलो देख लो एक बार, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें दे दिया था कि पी क्यू आर टर्म ए बी सी है और वो भी है एपी में। तो सिंपली फ्रेंड्स हमने जो nth टर्म का जो था, फॉर एग्जांपल nth टर्म शोधने के लिए, हम ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते थे। सो फ्रेंड्स सिंपली मैंने ये वाला फॉर्मूला रखा और इसमें वैल्यू पुट डाउन की।
ए प्लस एन। फ्रेंड्स यहाँ पे ए की जगह मैंने एक्स रखा, क्यों? सिंपल ऐसे ही एक्स रखा क्योंकि यहाँ पे ये जो पीथ टर्म है उसकी वैल्यू ए दी थी, तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए ए दोनों मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने एक्स रख दी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो एक्स प्लस एन माइनस वन डी, ट्रीटमेंट तो वही है, सिर्फ ए की जगह एक्स रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली उससे हमें ए बी सी की वैल्यू मिली। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे देखो मिली हमें एक्स प्लस पी डी माइनस टी, एक्स प्लस आर डी माइनस टी और एक्स प्लस ए डी माइनस डी। तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे रखी और सिर्फ ये Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू के जो ब्रैकेट है उससे तीनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन किया और सारी चीजें लास्ट में उड़ गई और जीरो बचा। हेंस इट इज प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। फ्रेंड्स किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है? किसी को भी डाउट है इसमें? कमेंट करो चलो। और नहीं है तो अपनी नोटबुक में लिख लो चलो, फटाफट कॉपी कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, मैं वापस भूल गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम कल ही रखेंगे, ये आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। चलो कमेंट करो, नो डाउट मैसेज आ गया, कॉपी कर लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ए कैटेगरी का है फ्रेंड्स। कैटेगरी आप रखते हो ना फ्रेंड्स, आपको आपके हिसाब से ए प्लस कैटेगरी का है। फ्रेंड्स कैटेगरी किसको बोलते हैं मैं बोल देती हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अकाउंट और मैथ्स में और स्टैट्स में ज़रूरी है कि आप कैटेगराइजेशन करो। ए बी सी कैटेगरी यानी कि जो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है उसको सी कैटेगरी में डालो, मीडियम क्वेश्चन को बी कैटेगरी में डालो, और जो अच्छे क्वेश्चन है बढ़िया मतलब थोड़े से टफ है, ट्रिकी है कि अगर वो आप नहीं देखोगे तो आपको एग्जाम में पूछेगा तो नहीं आएगा, और अच्छा भी लगता है कि जिसमें सारे कॉन्सेप्ट ऐड हो रहे हैं तो उसको भी ए कैटेगरी में डालो। तो ये ए कैटेगरी का लगता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ई कैटेगरी में डाला। तो आप अपने हिसाब से ए बी सी कैटेगरी करते रहना, जो आपको बहुत ही इजी लगता है उसको सी में डाल दो, मीडियम है उसको बी में डालो, और जो अच्छे क्वेश्चन है जो थोड़ी सी ट्रिकी है डिफिकल्ट है उसको ए में डालो। ठीक है, सो फ्रेंड्स होप सो ट्राई करूंगी पसंद के सुबह लेक्चर रखूं मैं। ठीक है, ट्राई करूंगी क्योंकि प्रतीक सर के भी लेक्चर्स होते हैं बाकी के, तो फ्रेंड्स मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। कल हमारा लेक्चर नहीं है, मे बी होता तो ट्राई करूंगी कि कल सुबह लेक्चर हो। ठीक है, कल प्रश्न यस मैं ऑफ कोर्स ट्राई करूंगी। फ्रेंड्स सुबह क्या होता है कि आपके बैक टू बैक लेक्चर्स होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है साथ में सब लेक्चर रखने का। तो फ्रेंड्स मैं ट्राई करूंगी, ठीक है, कि सुबह लेक्चर स्केड्यूल करूं, बट अभी कल का रखते हैं। कल का जो होगा वो मैं ग्रुप में लिख दूंगी, हमारी जो एसबीसी में है ग्रुप में। कल अगर होगा तो कल शाम को तो नहीं होगा सेशन, होगा तो सुबह होगा, तो मैसेज कर दूंगी। और आगे के मैं ट्राई करूंगी कि अगस्त के लेक्चर सुबह हो, बट देखना पड़ेगा स्केड्यूल पूरा, क्योंकि फिर प्रतीक सर के सारे लेक्चर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी होते हैं, आपके लॉ के भी होते हैं, अकाउंट के भी होते हैं, है ना, तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, बट ट्राई करूंगी। सो सी यू सून, होप सो आप लोगों को मजा आया। जो भी डाउट है आप ग्रुप में लिख देना। ठीक है, बाय बाय।